मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 5 जो अरेस्ट से ताल्लुकात रखता है उसके सेक्शन 43 पर चर्चा किया था। मित्रों 43 पर चर्चा करने के दौरान ये बात आई थी कि अब जो ऑफेंस की ग्रेविटी को मद्देनज़र रखते हुए गिरफ्तारी के वक्त भी उस व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है, यहाँ तक कि न्यायालय में पेश करते समय भी की जा सकती है, जिसका कुछ हमने एग्जांपल्स दिए थे कि ग्रेव ऑफेंस का मतलब उसका क्या नेचर है, कि बड़ा अपराध उसमें ग्रेविटी कितना सीरियसनेस है। जैसे कि बताया था कि रेप है, हत्या है, पॉक्सो से रिलेटेड है, आर्म्स एम्यूनेशन का वह प्रोसेस करता है, वह इस तरह का एस्केप कर गया है करता है, इस तरह का बहुत बताया था। उसमें कुछ मिस कर गया था। राज्य सरकार के विरुद्ध भी अगर कोई अपराध कर रखा है वो भी ग्रेव ऑफेंस होता है। क्वाइन करेंसी का कुटकरण बोले तो काउंटर फिटिंग करता है, मतलब कि हूबहू वैसा रूप देने का कोशिश करना क्वाइन का और करेंसी नोट्स का करता है कूटकरण, तो उसका अपराध है, वो भी ग्रेव ऑफेंस कहा जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का दुर्व्यापार करता है, मानव का दुर्व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये भी ग्रेव ऑफेंस है। और इस तरह से नया पर BNS में एक आया है, भारतीय न्याय संहिता में, एसिड अटैक जो पहले नहीं हुआ करता था, तो एसिड अटैक का ऑफेंस है, तो ये सब ग्रेव में से आता है। ये सब कुछ कहना छूट गया था तो जी। तो अब हम लोग क्रमशः आज का जो है सेक्शन 44 BNSS 2023 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 44 BNSS क्या कहती है? ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति को जो वारंट ऑफ अरेस्ट के अधीन कार्य कर रहा है, कोई भी व्यक्ति वारंट ऑफ अरेस्ट के अधीन किसी को गिरफ्तार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, अथवा कोई भी पुलिस ऑफिसर जो प्राधिकृत किए गए हैं गिरफ्तार करने के लिए, उनको अगर विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव, ऐसा ही अकारण नहीं, बिलीव करने का कारण होना चाहिए, रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण उनके पास में है कि जिसे मुझे गिरफ्तार करना है वह व्यक्ति इस स्थान में प्रवेश कर गया है, अथवा पहले से वहां मौजूद है, छिपा हुआ है, उपस्थित है, अथवा इसमें प्रवेश कर गया है, तो जो वारंट ऑफ अरेस्ट के अधीन गिरफ्तार करने के लिए जो व्यक्ति हैं वो, अथवा ये पुलिस पदाधिकारी जो प्राधिकृत है, वो उस मकान में क्या प्रवेश कर जाएंगे, उस स्थान में प्रवेश कर जाएंगे? नहीं, ये इलीगल हो जाएगा। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि उस स्थान के जो स्वामी हैं उनको, अथवा वो स्वामी अगर नहीं है तो उस स्थान में पूर्व से जो निवास करने वाले कोई भार साधक हैं उस स्थान के, उनको, उनसे मांग करता है कि आप मुझे इसमें प्रवेश करने दीजिए, मुझे तलाशी लेनी है। उनके इस मांग पर वह भार साधक अथवा गृहस्वामी जो है इनको अबाध प्रवेश देगा, बेरोक टोक, कोई बाधा का नहीं, एकदम बेरोक टोक उनको प्रवेश देगा। अलाउ फ्री इन ग्रेस देयर टू, और वो उसमें प्रवेश करेंगे, तलाशी लेंगे, और उस तलाशी के क्रम में अगर इनको कोई जरूरत पड़ी
तो वह व्यक्ति भार साधक है सो या गृहस्वामी है सो, इनको वो हर सुविधा एफोर्ड करेगा। जो तलाशी के क्रम में आवश्यकता है वो सारा सुविधा इनको एफोर्ड करेगा। कौन? वो भार साधक या गृहस्वामी जो है सो तलाशी के क्रम में स्थान के अंदर में और वो तलाशी करेंगे। मान लिया जाए कि वो गृह जो है, वो घर जो है, उस कमरा में कोई ऐसी महिला रह रही है, उसके ऑक्यूपेंसी में है, वह उसके यूज में है, जो महिला किसी रूढ़िवादिता के कारण, किसी रीति रिवाज के कारण सबके सामने नहीं आ जा सकती है। पर्दा नसीन है, वो न्यूली मैरिड होगी या जो कुछ भी हो, पर्दा नसीन है, पर्दा प्रथा वाली, तो सबके सामने नहीं आ सकती। और उसके ऑक्यूपेंसी में वो कमरा है, उसके यूज में, उसके अभिभोग में है। तो वहाँ पर क्या होगा? तो पहले ही ये जो गिरफ्तार करने वाले प्राधिकृत पुलिस ऑफिसर या वो व्यक्ति जो हैं, वो उसे सूचित करेंगे, उसको महिला को कहेंगे पहले ही से कि हम लोग का ये प्रयोजन है, अंदर तलाशी के लिए आना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि अपने आप को वहां से हटा लें, आप स्वतंत्र हैं कि अपने आप को वहां से हटा लें। और वो उस महिला को हटने में जो भी उचित सुविधा हो सके वो ये प्रदान करेंगे कि वह वहां से हट सके। उचित सुविधा उसके आवश्यकता अनुसार देंगे कि वहां से हट सके, और उसके बाद ही तलाशी करेंगे। एक बात यहीं पर कह दें कि उस महिला के लिए कहा गया है जो उसे गिरफ्तार करना है उससे भिन्न हो। कभी हो सकता है कि उस महिला की ही गिरफ्तारी की बात उठ रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर उपबंध किया गया है कि वो अपराध गिरफ्तार जिसे किया जाना है उससे भिन्न महिला पर यह लागू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस घर को, उस स्थान को, वहाँ ये कहने के बावजूद भी मेरा ये प्रयोजन है, मुझसे मांग करने पर कि मुझे प्रवेश दिया जाए, और ये सूचित करने पर भी उनको ये असंभव है उसमें प्रवेश किया जाना, नहीं कर सकते। भले वो मकान जिसको गिरफ्तार करना है उसी का वो स्थान है, वो मकान है, अथवा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति का है, उसमें प्रवेश असंभव है। और अगर ये वारंट लाने जाते हैं, क्योंकि आप अगला सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 45 देखेंगे कि बगैर वारंट भी पुलिस पदाधिकारी अगर प्राधिकृत है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, अगर वो प्राधिकृत हैं गिरफ्तार करने के लिए, वारंट उनके पास नहीं है, तो गिरफ्तारी के प्रयोजन से वह भारत के किसी भी कोना में, किसी भी स्थान पर पीछा कर सकते हैं उसका। तो हो सकता है यहाँ पर प्राधिकृत तो है उसको अरेस्ट करने के लिए, अगर वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं हो, और वैसे में ये वारंट ऑफ अरेस्ट लाने जाएंगे तब तक उसको अवसर मिल जाएगा वहां से एस्केप कर जाने का, भाग जाने का। तो वैसे में क्या किया जाए? तो वैसे में वो जो पुलिस प्राधिकारी हैं अथवा वो व्यक्ति जो वारंट ऑफ अरेस्ट लिए हुए उसका गिरफ्तार करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उस स्थान के किसी भी बाहरी द्वार या अंदरूनी द्वार को, बाहरी या अंदरूनी खिड़की को तोड़कर प्रवेश करेंगे और तलाशी लेंगे। अब ऐसे में कभी ऐसा भी हो सकता है, वो भले ही वो उस व्यक्ति का ही हो जिसे गिरफ्तार करना है, उसका भी घर हो सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है, उसको भी तोड़ करके खिड़की को अथवा द्वार को बाहरी अंदरूनी वो प्रवेश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी इस प्रक्रिया में, तलाशी के प्रक्रिया में तोड़ ताड़ के घुसने के क्रम में वो खुद निरुद्ध हो जाए, उसमें फंस जाए, डिटेंड हो जाए। तो ये वैसी परिस्थिति में अंदरूनी खिड़की, अंदरूनी द्वार को या किसी चीज को तोड़कर वहां से अपने आप को मुक्त करने के लिए कर सकते हैं। इनके पास में ये अधिकार है कि उस अंदरूनी खिड़की को तोड़ दें
किसी द्वार को किसी रास्ते से तोड़कर अपने को मुक्त करें। तो तलाशी के तरीकों को बताता है कि कैसे अगर विश्वास करने का कारण हो प्राधिकृत पुलिस ऑफिसर के पास में अथवा वारंट ऑफ अरेस्ट के लेकर कोई भी व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने के लिए कार्य कर रहे हैं उनको, कि अमुक व्यक्ति इसमें प्रवेश किया है जिसे मुझे गिरफ्तार करना है या पहले से मौजूद है, तो कैसे उसमें प्रवेश करेंगे, तोड़कर करें, पहले मांग करेंगे, नहीं मांग होने पर भी अगर नहीं मिलने वाला है तो तोड़ करके उसमें प्रवेश कर सकते हैं और खिड़की या किसी द्वार को, और अंदर में अगर फंस जाए तो उसमें से निकल सकते हैं तोड़कर। और अगर कोई महिला है पर्दानशीन उस तरह की सामने नहीं आ सकती तो उसे वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कह करके उसे सूचित करेंगे और वो हटना चाहेगी तो उसको सारा सुविधा प्रदान कर। तो इस तरह से किसी कोई प्रवेश करता है तो उसको। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने सेक्शन भाग 21 में सेक्शन 44 और 45 का चर्चा किया। अब नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड अगले भाग में मिलते हैं, भाग 22 में मिलेंगे। तब तक आगे।